आज की वीडियो में हम लोग कंसोल के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जावास्क्रिप्ट में जब भी हमें कुछ प्रिंट करवाना था तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग यूज़ करते थे। तो ऐसे करके कंसोल के कई सारे मेथड्स और भी हैं, तो आज हम वही देखने वाले हैं। तो मैं अपने ब्राउज़र में हूँ और इसमें हम लोग इंस्पेक्ट करके इसका कंसोल खोलेंगे, डेवलपर्स टूल खोलेंगे। कंसोल में आ गया मैं, एंड ठीक है, इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ओके, और ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम कंसोल टैब दबाओगे तो वो बड़ा हो जाता है लॉग, और इसमें हम ना कंसोल के बारे में ही प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, कंसोल पे कई सारे ना फंक्शंस है। यहाँ पे ये कुछ आता है, जैसे असेट है, क्लियर है, कॉन्टेक्स्ट है, काउंट है, काउंटर रीसेट है, मतलब ऐसे करके दुनिया जान की चीज़। इन्फो है, लॉग है, मेमोरी है। तो इसमें हमारे लिए जो मेन है वो है वॉन, ठीक है, टाइम लॉग, टाइम एंड, टाइम टेबल, फिर लॉग, इन्फो, एंड एक एरर वाला है, और एक असर्ट और क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग एरर वाले में देखते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि एरर को डिफाइन करने के लिए है। तो अगर मैं लिखूँ दिस इज़ अ एरर, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आउटपुट क्या आएगा उससे फ़र्क पड़ता है। तो देखो, इसमें जब भी आपको जो भी चीज़ कंसोल लॉग होगी ना, वो ऐसे करके रेड उसमें होने वाली है, ताकि इससे आपको ना पता चल जाए कि अच्छा ये एक एरर था। तो इसको आप लोग अपने डेवलपमेंट में कभी यूज़ करोगे तो वहाँ पे ऐसे करके आप लिख सकते हो कंसोल डॉट एरर। तो जो भी एरर प्रोड्यूस होगा वो ऐसे करके लिखोगे, ताकि डीबगिंग के दौरान आपको इजी हो ऐसे ही करके। तो इसीलिए जो लॉग है वो नॉर्मल ही डेटा को लॉग करवाता है। तो इसमें जैसे हमारे पास ऑप्शंस है, हम तो कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं, डायरेक्टली किसी चीज़ की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं a इज़ इक्वल टू 10 लेट कर ले, ठीक है, a की वैल्यू 10 कर ली और मैं कंसोल कर रहा हूँ a को, ठीक है, तो 10 आ गया। और यही पे अगर मैं करूँगा कंसोल डॉट एरर ए, तो ए की वैल्यू अभी भी आएगी 10, बस वो एरर के फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग एरर वाले के यूज़ करते हैं। अब हमारे पास है वॉर्न। तो वॉर्न का मतलब होता है वार्निंग। तो इसमें आप जो भी लिखोगे ना, दिस इज़ अ वार्निंग, उसको ये ऐसे शो करेगा आपको, येलो कलर में, येलोइश कलर में आपको शो करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने वॉर्न देख लिया और एरर देख लिया, और लॉग तो हम लोग मेनली यूज़ करते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये आपके उसको ना थोड़ा सा सेपरेट आउट कर देता है। तो इन्फो वाले अगर आपको देखने हैं तो इन्फो वाले ओके, इसको थोड़ा वो करो, ये वार्निंग, ये 2 एरर, और ये 5 मैसेजेस टोटल, जिसमें से एरर थे हमारे पास ये 2, वार्निंग सिर्फ ये आई है, और इन्फॉर्मेशन में ये इन्फॉर्मेशन जो भी है ये शो हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्लियर, तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट क्लियर। तो क्लियर का तो आपको मतलब नाम से ही अंडरस्टूड है कि क्लियर कर देगा, तो कंसोल उसमें ना क्लियर कर देता है, ऊपर बता भी दिया कंसोल वाज क्लियर्ड। ठीक है, अब ये कह रहे होगे आप कि ये अनडिफाइंड क्या लिखा है। जैसे कि अगर मैं लिखूं कंसोल डॉट लॉग हाय, ऐसे करके लिखता हूँ मैं, तो यहाँ देखो ये अनडिफाइंड आ रहा है। तो एक्चुअली में ना, मैंने बताया कि कंसोल डॉट लॉग जो है ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, इसलिए जो ये आउटपुट है ये अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू
console let a is equal to console dot log 10। ठीक है, इसके बाद ना ए की वैल्यू हमने प्रिंट करवाई तो वो अनडिफाइंड आ गई। ओके, तो ये इसका मतलब है ये इसने जो रिटर्न किया वो अनडिफाइंड रिटर्न किया है। ऐसे करके ये हो रहा है यहाँ पे। अब फिर से इसे क्लियर करते हैं, कंसोल डॉट क्लियर। उससे पहले एक ना हमारे पास इन्फो भी है, तो इन्फो में भी आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो वही प्रिंट करता है नॉर्मली, लॉग की तरह है ये। ओके, तो अब हम इसे क्लियर कर देते हैं और हम अपने जो दो मेन है ना उसे देखते हैं। तो उसके लिए उनके नाम जानने के लिए हम कंसोल को ही दोबारा प्रिंट करवा देते हैं। तो उनके नाम हैं एक एजर्ट, तो एजर्ट के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें ना एक वो देना होता है, एक एक्सप्रेशन देना होता है। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, देखो कंडीशन की बात कर रहा है ये। तो कंडीशन में जैसे कि 2 बड़ा है 1 से, ठीक है, इसके बाद डेटा देंगे यस, ठीक है। एंड हमने प्रिंट किया, कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन इसी को हम बदल के ऐसे करेंगे। ये भी कुछ प्रॉब्लम है, एजर्ट तो कुछ कर ही नहीं रहा है। इसकी ऐसा करते हैं, कहीं पे वैल्यू डालते हैं, कंसोल डॉट एजर्ट कंडीशन लेट्स गो विथ फॉल्स एंड ट्रू ए फॉल्स ए। कुछ भी नहीं हो रहा है, ये फालतू है, किसी काम का नहीं। तो कंसोल डॉट क्लियर कर देते हैं, फिर अगला नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। कंसोल डॉट क्लियर, ये बहुत कंसोल में इसीलिए काम करने में अच्छा नहीं लगता, ये कभी भी कुछ भी करता रहता है कंसोल। ठीक है, तो अब अभी हमने असर्ट देख लिया, क्लियर देख लिया है हमने, और एरर भी देख लिया, इन्फो देख लिया, लॉग देख लिया। अब एक टेबल है, टेबल का भी काम की चीज़ है, इसको भी देख लो एक बारी। तो इसमें मान लो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है OBC, ठीक है, एंड जिसमें ऐसे करके वैल्यू है A, फिर B की पे वैल्यू है 2 और C की पे है वैल्यू 3। ठीक है, ये करके ऑब्जेक्ट बना। इसके बाद बस हम कंसोल डॉट टेबल करके OBC पास करेंगे इसमें, तो देखना। तो ये ना एक्चुअली में हमें इंडेक्स और वैल्यू का ना एक टेबल बना के दे देता है। तो ये आप चाहोगे, कभी कभी आप यूज़ करना चाहोगे तो कर सकते हो इसको डायरेक्टली टेबल की फॉर्म में, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बदल देगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं ना, कुछ कॉम्प्लेक्स सा कुछ लिख के देखते हैं, देखे तो कहीं ये कि ये उसे भी बदल पाता है कि नहीं। तो लेट्स गो डी पे बस 4 वैल्यू और डाल देते हैं, ठीक है, और फिर से प्रिंट। तो ये थोड़ा अलग कर दिया इसने कि मतलब कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या क्या हुआ है। तो ये बेसिक वाले ऑब्जेक्ट पे काम कर जाएगा, जिसमें बस की वैल्यू पेयर रहेगी, नॉर्मल जो हमने यहाँ पे देखा ना, A पे 1 है, B पे 2 है, C पे 3 है। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो ये टेबल अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो हमारा टेबल भी हो गया। अब टाइम देखते हैं, टाइम एंड देखते हैं, या फिर ऐसा करते हैं टाइम लॉग देखते हैं। कंसोल डॉट टाइम लॉग, एंटर, कुछ भी नहीं हुआ। कंसोल डॉट
टाइम लॉग लेबल देने को बोल रहा है, तो इसको लेबल देते हैं ए एंड कंसोल डॉट टाइम एंड, तो इसका भी लेवल ए को पास करते हैं। ये ऐसे काम नहीं कर रहा है, तो एक्चुअली में ये टाइम वाला करता है। तो ए पे जैसे ही आप चलाओगे ये चल गया। अब जैसे ही आप टाइम एंड को बुलाओगे ना, तो ये आपको बता देगा कि जब टाइम में ए लेवल को बुलाया गया था तब क्या टाइम था, और जब दोबारा यही लेवल पे टाइम एंड करा गया है तो जो टाइम हुआ है ये इन दोनों को ना माइनस करके आपको बता देता है। तो इसका यूज़ कर किस लिए करोगे आप? इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम देख सके कि कौन सा कोड ज़्यादा फास्ट चल रहा है। तो अगर कभी आपको ये पता लगाना हो तो कोड की स्टार्टिंग में आपको लिखना है कंसोल डॉट लॉग, वो लॉग नहीं टाइम, ये लेबल में आप कुछ भी दे सकते हो, ABCD अल्फ़ाबेट कुछ भी दे दो, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग देनी है और वही सेम स्ट्रिंग टाइम एंड में लिखोगे तो कोई ये वाला ना अपने आप ही दोनों के डिफरेंस को माइनस करके आपको बता देगा, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग टाइम और टाइम एंड का यूज़ करते हैं। अब ये टाइम स्टैम्प क्या करता है, नेम कॉलर प्रोटोटाइप स्कोप्स, चलो बाकी सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैंने अभी तक करवाया आपको वही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो और आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो आप जैसे जैसे आप करोगे प्रैक्टिस वैसे वैसे आपको होते जाएगा वो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।